योग क्या है? संसार के संयोग से जो तोड़ दे, दुख के संयोग से जो पृथक कर दे, हमारे चेतना पर जो अज्ञान का आवरण चढ़ा है उससे जो पृथक कर दे, जो मेरे शून्य के अपने अस्तित्व के मूल केंद्र से जोड़ दे, चेतना स्वयं में प्रतिष्ठित हो जाए, वह योग है। इस योग का अथक रूप से श्रम करना चाहिए साधक को, बिना थके हुए, बिना उबे हुए। अब ये ऊब क्या है? कोई जानवर, कोई पशु पक्षी ऊबता नहीं है। अगर हम जीवन के बुनियादी ढांचों को देखें कि पशु और मनुष्य को कौन चीज अलग कर रहा है, तो उसमें हम देखेंगे कि ऊब। किसी भी पशु को एक ही चीज बार बार खाने के लिए हम देते हैं, वो ऊबता नहीं है, वो जुगाली करता ही चला जाता है। और यांत्रिक ढांचा का अंदर यंत्र भी नहीं ऊबता। जहां यांत्रिकता है वहां ऊब नहीं, लेकिन जहां कॉन्शसनेस है, प्रवेश कर गया है, जहां मन का निर्माण हो गया, वहां ऊब आ गया है। मनुष्य ऊबता है। एक ही संगीत को बार बार सुनने से ऊब जाता है, एक ही पत्नी को बार बार देखने से ऊब जाता है। जो चीज उसे मिल जाता है उसी से ऊब जाता है। जब तक नहीं मिला है तब तक नहीं ऊब आया है, तब तक उसका लगाव, उसका प्रयास, उसका श्रम जारी है। मन परिकल्पना कर रहा है, कल्पना कर रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है। जब मिल जाएगा तो सुख और आनंद मिलेगा। लेकिन जब वह चीज़ हमें मिल जाता है, एक सुंदर मकान बनाने के हम चाह कर रहे हैं, जब तक नहीं मिला है तब तक इस आस में, इस विश्वास में जी रहे हैं कब ये कल्पना धरती पर साकार हो। लेकिन जब भी वह मिल जाता है तो कुछ ही दिन के बाद उससे हम ऊब जाते हैं। बाहर इस मन को जो भी मिल जाएगा, चाहे वो धन मिले, पद मिले, यश मिले, जो भी मिले या शक्ति मिले, उसे पाकर ये मन ऊब जाता है, फिर कुछ पाने की ये तलाश करता है। ऐसा बाहर कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई बाहर दौड़ नहीं है, ऐसा बाहर कोई पद नहीं है जिसे पाकर ये मन रुक जाए। ये रुकने का नाम ही नहीं लेता। ये रुकता है जब इसे परम पद मिल जाता है। जिस स्रोत से ये प्रवाह कर रहा है उसी स्रोत में प्रतिष्ठित हो जाता है। मन लगातार क्यों दौड़ रहा है? मन लगातार इसलिए दौड़ रहा है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमें आनंद मिले। मन इसलिए नहीं दौड़ रहा है कि हमें दुख मिले, हमें संताप मिले, हमें पीड़ा मिले। हर एक सुख के पीछे दुख अनिवार्य है, हर एक संताप के पीछे पीड़ा है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है। दुख सुख का वस्त्र पहनकर खड़ा है, अशांति शांति का वस्त्र पहनकर खड़ा है। बाहर हम दौड़ते हैं किसी के पास, किसी प्रेमी या प्रेमिका के पास, ये शांत मिल जाएगा। जब दो आदमी मिलेंगे तो दोनों को शांति मिलकर दोगुना हो जाएगा। लेकिन जब मिलते हैं तो मिलते ही बिछड़ने की याद आने लगता है। ये मन बाहर कोई भी चीज अगर पालेगा, ये सुख और शांति को उपलब्ध नहीं होगा। यह जिस स्रोत से प्रवाह हो रहा है उसी स्रोत में यह प्रतिष्ठित हो जाता है, तब इसे परम पद मिल जाता है, तब यह ठहर जाता है, तब यह रुक जाता है, तब यह जानता है कि मेरा होना ही आनंद है। नोट ऑफ डूइंग, इट इज बीइंग। वो हमारा करने का हिस्सा नहीं है, हमारे पाने का हिस्सा नहीं है। आनंद हमारा स्वभाव है। जब हम दुख को जानते हैं, अगर हम बुद्धि से भी सोचें, अगर हम दुख को जानते हैं, निश्चित सुख के पृष्ठभूमि पर दुख को जानते होंगे। कोई ऐसा ध्रुव है, कोई ऐसा केंद्र है जहां दुख नहीं है। नहीं तो दुख के पृष्ठभूमि पर दुख के पृष्ठभूमि को नहीं जान सकते। इस अस्तित्व में हर एक चीज सापेक्ष में ही जाना जाता है। अंधेरे के पृष्ठभूमि पर प्रकाश को जाना जाता है। क्रूप
क्रूरता के पृष्ठभूमि पर सौंदर्य को जाना जा सकता है और बुद्धिहीनता के पृष्ठभूमि पर बुद्धि को जाना जा सकता है। अशांति के पृष्ठभूमि पर शांति को जाना जा सकता है। अगर वह द्वैत नहीं हो तो आप शांति में हैं या अशांति में हैं, आप नहीं जान सकते। पृथ्वी घूम रहा है लेकिन हमें इसका बोध नहीं हो रहा है। लेकिन अगर पृथ्वी के बाहर कहीं हम एक ऐसा केंद्र खोज लें जो स्थिर हो और उस पर अगर खड़ा हो जाए तो मुझे दिखाई देगा कि पृथ्वी घूम रहा है। अभी अमेरिका गुजर रहा है, अभी कैलिफोर्निया गुजर रहा है, अभी यूरोप नज़र से गुजर रहा है। हम किसी चीज़ को जानेंगे सापेक्ष में, सापेक्ष के बिना जीवन को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए जीवन द्वैत है। बिना मृत्यु के पृष्ठभूमि पर जीवन को नहीं जाना जा सकता है कि जीवन क्या है। तो हमारा होना ही आनंद स्वरूप है, लेकिन उसे तो हमें पता नहीं। हमें तो पता है दुख का, हमें तो पता है पीड़ा का, हम जानते हैं संताप को, और मन अनवरत प्रयास कर रहा है। लेकिन प्रत्येक सुख जो सुख दिखाई देता है वहाँ दुख सुख के वस्त्र पहने हुए हैं, धोखा हो जाता है। जाते हैं सुख खोजने के लिए, फिर उसके पीछे ही दुख पता चलता है। दुख और सुख दो नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक पर हम जब अपना दृष्टि देते हैं, दूसरा हमारे दृष्टि से ओझोल हो जाता है। दोनों को हम नहीं देख सकते। मन का देखने का जो ढांचा है, मन का जो गेस्टाल्ट है, वह सिक्का का एक ही पहलू को देख पाएगा, दूसरा पहलू दिखाई नहीं देगा। तो बाहर हमारा जितना भी गति होगा वहाँ द्वंद्व अनिवार्य है, लेकिन वह गति अगर भीतर हो जाए, ऊर्जा दो ढंग से बह सकता है, एक हॉरिजेंटल एक्स में, एक वर्टिकल एक्स में। अभी जो ऊर्जा बह रहा है वह बाहर की ओर गति कर रहा है। हॉरिजेंटल ऊर्जा जो है सो बह रहा है। इस ऊर्जा को कैसे वर्टिकल किया जाए, कैसे ऊर्ध्वरेतस किया जाए, योग इसके लिए उपाय देता है, विधियाँ देता है। जब ये ऊर्जा अपने मूल उद्गम के स्रोत को स्पर्श करता है तो पाता है कि वहाँ आनंद का तो वर्षा ही हो रहा है। संसार में जब तक कोई चीज़ को कामना करते हैं, जब तक वह नहीं मिला है तब तक अथक प्रयास करते हैं। उस प्रयास में हम थकते नहीं और उत्साह से सुबह प्रयास करते हैं और लालसा से और कल्पना से, लेकिन जब वो मिल जाता है तो ऊब जाते हैं। लेकिन परमात्मा की यात्रा ठीक इससे विपरीत है। इसके यात्रा में जब हम प्रयास करते हैं, श्रम करते हैं, तो हम थकते हैं और ऊब जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन ठीक जब फल मिलता है, हम अपने मूल केंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तब हम ऊबते नहीं। विपरीत है यात्रा। संसार में जो होने का ढंग है ठीक उल्टा है, और परमात्मा में जो होने का ढंग है ठीक 180 डिग्री पर जो है हमको मोड़ना होगा। जब चेतना संसार के उगत कर रहा है तो मन, इंद्रियों और शरीर से उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, और हम ये पृथक रूप से नहीं जानते हैं कि हम इंद्रियों से अलग हैं, हम मन से अलग हैं, हम शरीर से अलग हैं। योग इसके लिए विधियाँ, इसके लिए डिवाइस देता है, कैसे हम शरीर से पृथक अपने को जाने, कैसे हम मन से पृथक अपने को जाने, कैसे हम भावना के तल पर, ध्वनि के तल पर अपने आप को पृथक जाने। योग इसका उपाय बताता है। पुराने योग शास्त्र में कहा गया है, नीलमणि एक स्टोन होता है, एक पत्थर होता है, जब उसे हम पानी में दे देते हैं तो पूरा पानी का जो आभा है वो नीला दिखाई पड़ता है। और स्वभावतः है नीलमणि ये समझता होगा, ये जानता होगा, अगर उसके पास चेतना होगा, जहाँ तक ये आभा मुझे दिखाई देता है ये मैं ही। लेकिन होता है क्या, वह जो नीला आभा दिखाई देता है वह है नीलमणि का। देखिए वो नीलमणि नीला होने के कारण पानी भी नीला दिखाई देता है। चेतना प्रकाशमान है, प्रकाशमान होने के कारण वस्तुओं को प्रतिबिंब उसमें पड़ता है, और यही उसका जो है वह तदात्म हो जाता है,
वो आइडेंटिफिकेशन होने के कारण वो अपने आप को वस्तु ही समझने लगता है, इंद्रियां ही समझने लगता है, मन ही समझने लगता है। निश्चित ये इंद्रियां नहीं, इस इंद्रियों के पीछे हमारा चेतना छुपा हुआ है। जब हाथ से किसी को हम स्पर्श करते हैं तो ये हाथ उपकरण है, उसके हाथ गर्म है या ठंडा है या प्रेमपूर्ण है या उष्मा से युक्त है, ये हाथ हमें सूचना देता है। और तब चेतना जानता है कि ये व्यक्ति आपके प्रति प्रेम भरा है कि प्रेम से नहीं भरा है, इसका ऊर्जा कैसा है, मैत्रीपूर्ण है कि नहीं है, यह हम जानते। ये उपकरण है। मन भी प्रकृति को दिया गया एक डिवाइस है, एक उपकरण है, एक जैविक यंत्र। अभी हालत ऐसा है कि मन मालिक है, चेतना गुलाम है। योग ठीक इसके 180 डिग्री पर काम करता है। जहां चेतना मालिक होता है, मन गुलाम होता है। मन भी जैसे तैसे तो इतने दिनों से काम तो चला ही रहा है ना। मन जैसे तैसे ये जो काम चला रहा है, ये देखकर आश्चर्य लगता है कि इतने दिनों से कैसे चला रहा है। मालिक का पता ही नहीं है काम चल रहा है। ये जो मन है क्या? ध्वनियों का शोरगुल, नॉन रिदमिक ध्वनियों का शोरगुल। लेकिन ये जो ध्वनि हो रहा है, निश्चित इस ध्वनि के पीछे तो कोई ऐसा केंद्र होगा जो निर्ध्वनि हो, जहां ध्वनि नहीं हो, क्योंकि बिना उस केंद्र के द्वारा इस ध्वनि को तो जाना नहीं जा सकता है। ब्लैक बोर्ड पर जब शिक्षक कुछ लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का खाली होना चाहिए, शब्दों से रहित होना चाहिए। अगर ब्लैक बोर्ड शब्दों से भरा हुआ है, खाली नहीं है, तो शिक्षक कुछ लिख तो नहीं सकता है। उस खाली कैनवास में हमारे भीतर जो वह केंद्र है निर्विचार का, चैतन्य का, वो शब्द जाना जाता है, मन को सुना जाता है। मन है क्या? जब आप कोई किताब पढ़ते हैं या कभी स्वयं ही आंख बंद करके बैठ जाए तो इसमें शोरगुल सुनाई पड़ेगा। लेकिन ये शोरगुल सुनाई पड़ता है तो इसके पीछे तो कोई सुनने वाला है। वो जो लिसनर है वही चैतन्य है, वही आत्मा है, वही हम है, वही परमात्मा है। जिस नाम से पुकारना है पुकार लीजिए। उस केंद्र में कैसे हम प्रतिष्ठित हो जाए? योग इसके लिए ध्यान की विधियों देता है, उपाय देता है। उस ध्यान पर जब हम काम करते हैं तो शुरू में जो है ये मन करना नहीं चाहता, ये मन संसार के विरोध में कभी नहीं है, लेकिन ध्यान के विरोध में ये मन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि मन जानता है ये जो ध्यान कर रहा है ये हमारा आत्मघात करने का उपाय कर रहा है, भली भांति इसे पता है। और जब तक हम मन से अपना संबंध विच्छेद नहीं करेंगे, चेतना मन का मालिक नहीं होगा, मन गुलाम नहीं हो जाएगा, तब तक जीवन में न सुख होगा, न आनंद होगा, न प्रेम होगा। तो मन इसके लिए ऊब से भर जाता है, थकता है। साधक शुरू में उत्तेजनावश, किसी के प्रभाववश, गुरुओं के प्रभाववश ये देखता है और प्रयास करता है, लेकिन 10 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 3 महीना में जो है ठंडा पड़ जाता है। लगातार कंटिन्यू होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। ऐसे नहीं कि शाब्दिक रूप से हम जान लिए, नहीं, शाब्दिक रूप से आप जान भी लेंगे, इससे आप में कोई क्रांति नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शाब्दिक रूप से हम जान जाएंगे पानी H2O है, लेकिन प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे। H2O करने से तो प्यास हमारा तृप्त नहीं हो जाएगा। जब कोई प्रज्ञावान पुरुष, जब कोई बुद्ध बोलते हैं तो मात्र शाब्दिक ही नहीं बोलते, उनका प्रमाण है उनका व्यक्तित्व से वह किरण और शांति हमें छूता है, स्पर्श करता है। हम देखते हैं ये तो है तो हमारी ही जैसे मनुष्य, लेकिन किसी और अलग आयाम में, किसी और अलग डायमेंशन में यह है। कुछ एक नए लोक का अनुभव आता है, उनका व्यक्तित्व गवाही दे रहा है कि ये जो बोलता है मात्र शब्दों से नहीं बोलता है, मुझे धोखा नहीं देता है, परसेप्शन नहीं देता है। और एक आदमी दे सकता है। हजारों यात्री अंतरधारा में गया है, जब वो अपने स्वयं के केंद्र पर अपने चैतन्य में प्रतिष्ठित हुआ है। ये सारे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं,
सारे की बात गवाही दे रहा है कि जब बाहर यात्रा हो सकता है तो भीतर भी यात्रा हो सकता है। लेकिन बाहर यात्रा जब हुआ है तो भीतर यात्रा जाने के लिए क्या करेंगे? 180 डिग्री पर घूम जाना। क्योंकि बाहर जो यात्रा हम कर रहे हैं उस यात्रा के लिए जिन जिन साधनों का जरूरी था उन साधनों से हमारा आइडेंटिफिकेशन को अब टूट जाना चाहिए। जितना अपना आइडेंटिफिकेशन किया था इंद्रियों से, शरीर से, मन से, भावना से, इन सारे से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा और अपने स्वयं के केंद्र में प्रतिष्ठित होने होगा। रुख 180 डिग्री पर और सतत परिश्रम करना चाहिए। जब पहले बार अपने भीतर उस चेतना का बोध होता है तो एक न्यू डायमेंशन में, एक नए आयाम में हम प्रवेश करते हैं। अभी तक जिस अस्तित्व को हम जानते हैं वह 3 डायमेंशन है, लेकिन जब ये चेतना के धारा हमारे सातों चक्र को स्पर्श करते हुए सहस्त्रार से विसर्जित होता है, तब हम जो जीवन को जानते हैं वो जीवन को कहा नहीं जा सकता है, बताया नहीं जा सकता है, जिया जा सकता है। वहाँ अनुभव भी नहीं है, क्योंकि कोई भी अनुभव होगा द्वैत सापेक्ष चाहिए। अगर सापेक्ष नहीं होगा तो अनुभव भी विलीन हो जाएगा। तब पहली बार दिखाई देता है गुरु का गुरुत्व। जब तक गुरु ही दिखाई देता है किसी व्यक्तित्व में तो बहुत पार्थिव आंखें हैं, क्योंकि 7 शरीरों से चेतना यात्रा करके उसका किरण जो है इस शरीर से विकिरणित होता है। उनका चलने के ढंग, उनके बोलने के ढंग, उनकी आवाज़, ये सुनकर लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति जो बोलता है उसको जीता भी है। ये गवाही है इसका वक्तव्य शब्दों का संग्रह नहीं है, इसके वक्तव्य में सुगंध है। जिस सुगंध को ये जाना है, जिस लोक में ये जी रहा है, उस लोक का कुछ खबर लेकर आया है। लेकिन एक समान आदमी जब उसी शब्द को उपयोग करता है तो रिक्त होता है, कोरा होता है, बकवास होता है, कोई सुगंध नहीं होता है। लेकिन जब बुद्ध पुरुष उस वाणी को अपने स्पर्श से बोलते हैं तो वहाँ बुद्धत्व का हवा होता है, खुशबू होता है, वो मौन होता है और साइलेंस होता है उनके वाणी में। तो उनका व्यक्तित्व गवाही देता है और ये देखकर साधक अपना यात्रा प्रारंभ करता है। लेकिन इस यात्रा पर जल्दी ही ऊब आएगा, ये मन का वृत्ति है। लेकिन इस ऊब से हमें घबराना नहीं चाहिए। जब ऊब पकड़े तो और यात्रा को तीव्र कर देना चाहिए। इसीलिए बौद्ध शास्त्रों में बताया गया है, जब बुद्ध साधना करते थे अगर 1 घंटा बैठकर करते थे तो 1 घंटा जो है चक्रमण करके चलकर ध्यान करते थे, क्योंकि बैठकर थक जाते थे, ऊब जाते थे। मन अब अपना दिशा बदलेगा, अपना पैटर्न बदलेगा। वो कुछ संसार में हमारे इंद्रियों की खिड़कियों के द्वारा ताक झांक करेगा। तत्क्षण बुद्ध जो है चलकर ध्यान करते थे। जहाँ भी बर्मा, श्रीलंका में जहाँ भी अभी भी बौद्ध मठ जिंदा है, वहाँ साधक अगर 1 घंटा बैठकर ध्यान करेगा तो अगले घंटा चलकर करेगा, ताकि साधक ऊब से बचे। क्योंकि जब हम ऊबते हैं तो ऊब में भी तो हमारा ऊर्जा लगता है। इस ऊर्जा को कैसे उपयोग कर लें, तो ऊब से भी हम अपना शक्ति वापस ले लेते हैं, वह हम ध्यान में लगा देते हैं। युद्ध है हमारे मन से। इंच इंच जमीन पर मन का मालकियत है और इंच इंच जमीन ध्यान के मार्ग पर चलकर उस मन से वापस ले। और जितने हम प्राणवान होते हैं, जितने हम चैतन्य होते चले जाते हैं, जितने हम अपने यांत्रिक ढांचा से ऊपर उठते हैं, अपने आदत से ऊपर उठते हैं, उतने हम यांत्रिक मानव नहीं रह जाते। अभी तो हम मानव साथ दिख रहे हैं, लेकिन यांत्रिक मानव हैं। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना खाना, हमारा चलना, हमारा होना एक यांत्रिक, उसमें चैतन्य नहीं है। उठते बुद्ध भी है, सोते बुद्ध भी है, भोजन बुद्ध भी करते हैं, लेकिन वो चैतन्यपूर्ण। जब उबे हुए बिना थके साधक लगातार कंटिन्यू जब
ध्यान जारी रखता है तो लगातार जब आप हैमरिंग करते हैं किसी चीज़ को तो सतत एक ड्रिल होता है, वो ड्रिल के कारण जो बैरियर था, वो जो वाल था, वो टूट जाता है। बीच में जब भी हम गैप करते हैं, वो गैप होने के कारण वो बैरियर जो है पुनः रूप से अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो इस मार्ग पर सतत यात्रा होना चाहिए, गैर हाजिरी नहीं चलेगा। आप 1 सप्ताह ध्यान किए, 2 सप्ताह रोक दिए, जो खुदाई आपकी है वह समाप्त हो गया। फिर जब शुरू करेंगे तो का खा गा से शुरू करेंगे। ऐसा होता है, ध्यान साधक शिविरों में आकर करते हैं, घर पर जाकर छोड़ देते हैं। उसके आंख से, उसके चाल ढाल से ये दिखाई देता है इसके जीवन में ध्यान का कोई सुगंध नहीं है, इसके चेहरा से कोई ध्यान का किरण का विकिरणित नहीं हो रहा है। ऐसे संचालक हैं जो ध्यान को जाना ही नहीं, जिया ही नहीं है, वो ध्यान का संचालन क्या खाक करेंगे। जिसका अपना स्वयं तीसरी आंख एक्टिव नहीं हुआ है, वह तुम्हारे तीसरी आंख पर अपना उंगली देकर, अंगूठा रखकर सक्रिय करेगा, क्या खाक होगा। वह क्या तुम्हें दीक्षा देगा। थोड़ा जानो। तो इसके मार्ग पर तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। अगर ये किसी बुद्ध से, किसी महावीर से, अगर किसी कृष्ण से ये संभव होता तो सारा संसार को वो बुद्धत्व दे देते। एक जब बुद्ध मार्ग खोज लेते हैं तो उनके साथ ही वो मार्ग जो है सो मिट जाता है। इस मार्ग पर सभी को स्वयं ही चलना पड़ेगा और अपना मार्ग भी स्वयं बनाना पड़ेगा। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, पीछा कोई लीक नहीं छोड़कर जाता है, रास्ता मिट जाता है, ऐसे ही साधक का यात्रा है। अपना पगडंडी स्वयं ही तलाश करना पड़ेगा, स्वयं ही उस यात्रा पथ पर चलना होगा। बाहर बुद्ध पुरुष जिसने जीवन को जाना है वह हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, वह हमें पुकारेंगे, हमें वह हौसला दे सकते हैं, लेकिन चल नहीं सकते। अगर किसी बच्चे के साथ ही उसके माँ बाप ही चलने लगे तो बच्चा विकलांग हो जाएगा। माँ बाप पीछे खड़ा होते हैं, चलता तो बच्चा ही है, लेकिन पीछे से हाथ पकड़े हुए हैं। हाथ भी इसीलिए पकड़े हैं कि जल्दी वो अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, चलने लगे। क्योंकि अधिक दिनों तक अगर माँ बाप हाथ ही पकड़े हैं तो बच्चा किसी न किसी अर्थों में अपाहिज हो जाएगा, वो विकलांग हो जाएगा। हम एक पुस्तक पढ़ते थे, द जर्निंग ऑफ सोल। उसमें एक साधक है, वो युवक है, हैरी गेल। वह अपने पत्नी बच्चों के साथ बहुत खुशी रूप से रह रहा था। अचानक एक दिन जो है वह गायब हो गया। पत्नी उसके बहुत तलाश कर रहा था, उसे पता नहीं चला कि कहाँ गया, नहीं गया। और जर्मनी में एक मठ में एक फकीर के पास ध्यान सीखने के लिए चला गया। जब वह फकीर हैरी गेल को ध्यान सिखाने लगा, उसने देखा कि धनुर्विद्या सिखा रहा है। जर्मनी में जैन साधक, जैन फकीर धनुर्विद्या के द्वारा ध्यान का प्रशिक्षण देते हैं। क्रियाएं गौण है, मुख्य रूप से है ध्यान। ध्यान का मतलब ऐसा उपस्थित जो अनुपस्थित जैसा हो। अगर हम भीतर अपने गुरु को झांके, झांकना संभव ही नहीं है, जब साधक ध्यान की यात्रा करेगा तभी वह गुरु को देख सकता है, जान सकता है। तो हमें यह दिखाई देगा गुरु का गुरुत्व। और जिस दिन साधक को गुरु का गुरुत्व दिखाई दिया, उस दिन साधक देखता है कि गुरु का होना एक ऐसा होना है, एक अनुपस्थित, एक ऐसा उपस्थित जो अनुपस्थित है। गुरु तो है ही नहीं, घर बिल्कुल सुना है, कोई नहीं है। आर पार निकल जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, कोई नहीं मिलेगा। कोई हो तो अब न मिलेगा। एक स्टिलनेस, साइलेंस वहां पर है, लेकिन गुरु का गुरुत्व तो दिखाई देगा, तभी ये हो सकता है। अब गुरु तभी तक जरूरी है जब तक हमें गुरु का गुरुत्व नहीं दिखाई दिया। अब गुरु का गुरुत्व उसी दिन दिखाई देगा जब हम स्वयं अपने भीतर उस परमात्मा स्वरूप को जान लेंगे। उस दिन दिखाई देता है कि गुरु
नहीं है। और उस दिन ये भी दिखाई देता है मैं भी नहीं हूँ, मात्र एक परमात्मा ही है। परमात्मा यानी कोई व्यक्ति नहीं, एक ऊर्जा। तो हैरीगेल को धनुर्विद्या के द्वारा ध्यान सिखाने के लिए फकीर ले जा रहा है। हैरीगेल अपने गुरु से कहता है कि मैं यहाँ ध्यान सीखने के लिए आया हूँ, धनुर्विद्या सीखने के लिए नहीं आया। फकीर कहता है कि चुप, मैं ध्यान ही सिखा रहा हूँ, बकवास बंद करो। चुप हो गया। चुप होने का कारण यह है कि ये आदमी जो बोल रहा है, ये जो कह रहा है, ये जानता भी है इसके होने के, इसके बोलने के, इसके चलने के ढंग गवाही दे रहा है। साल भर के बाद जब वो धनुर्विद्या में निपुण हो गया, तब उसने बोला अब तो मैं अपना निशाना भी 100% लगाता हूँ। अब ध्यान तो होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी ढंग से जो पाला गया मन है वो कृत्य के भाषा में सोचता है। गुरु ने कहा कि नहीं, मुझे तुम्हारे निशाने से मतलब नहीं है, तुम 100% लगाओ या 1% नहीं लगाओ, हमें ध्यान से मतलब है। ये निशाना ध्यान में नहीं उठा है। ये बात पश्चिमी मन को समझ ही नहीं आया। हैरीगेल को ये बात समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कर रहा है, लेकिन गुरु के आंखें, गुरु का होने का ढंग गवाही दे रहा था। वो बिना बोले फिर प्रयास किया साल भर, फिर भी ध्यान में उसे सफलता नहीं मिला। लेकिन गुरु का होने के ढंग, गुरु के बोलने के ढंग, जब गुरु प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा रहा है, ऐसा नहीं लगता है कि प्रत्यंचा पर गुरु का हाथ तीर चढ़ा रहा है। प्रत्यंचा को चूंकि उठा रहा है, इसीलिए जो है सो हाथ उठ रहा है। जब प्रत्यंचा को खींच रहा है, इसीलिए हाथ खींचा जा रहा है। डूइंग जो है नॉन है, बीइंग है। हम भी प्रत्यंचा को खींचेंगे तो उसमें लगेगा ऐसा कि हाथ ही खींच रहा है, इसीलिए प्रत्यंचा खींचा जा रहा है। एक पहलू हुआ गेस्टाल्ट, हॉरिजॉन्टल एक्स में। जब ये ऊर्जा वर्टिकल एक्स में होगा तब ऐसा लगेगा क्योंकि प्रत्यंचा खींचा जा रहा है, इसीलिए हाथ खींचा जा रहा है। यानी उस हाथ में एक प्रसाद आ जाएगा, तनाव खो जाएगा। यानी वो हाथ में एक ऐसा प्रसाद आएगा कि वो हाथ का उपस्थित अनुपस्थित जैसा हो जाएगा। भाव तो उसको ये समझ में आया। जब गुरु तीर को उठा रहा है तो ऐसा नहीं लगता है कि हाथ से तीर उठा रहा है, क्योंकि तीर उठ रहा है इसीलिए हाथ उठ रहा है। हाथ में वो लवन, वो प्रसाद, वो अनुपस्थित, वो गुरु के आंख में वो साक्षी भाव, वो कर्ता का न होना, वो शून्यता दिखाई दिया। अंत में वो युवक कह रहा है गुरु से हो सकता है, क्योंकि मुझे आपको देखकर आपके होने के ढंग, आपके चलने के ढंग ये गवाही दे रहा है कि ध्यान हो सकता है, लेकिन मुझसे नहीं हो सकता है। मेरे पास जो भी संभव था, जो भी उपाय था, जहाँ तक मेरे प्रयास था मैंने किया। मैं कल विदा होने वाला हूँ। कल उस युवक का फ्लैट था। गुरु ने उससे इतना ही कहा, ठीक है कल मिलने से पहले मुझसे मिल लेना। कल वह जाने वाले हैं। मन में ये निश्चय कर लिया कि ध्यान मुझसे नहीं सीखा जाएगा और फ्लैट पकड़ने का उसका समय है और उस फ्लैट को पकड़ने से पहले उसे गुरु से मिलना है। तो वो आया है। आज उसका कोई पर्पज नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, न कोई मन पर कोई भार था, किसी प्रकार का ताना बाना नहीं था। उसने देखा पहली बार गुरु की वो कुशलता, गुरु का वो अवेयरनेस, गुरु का वो उपस्थित। ऐसा लगा जैसे अनुपस्थित जैसा है। जैसे प्रत्यंचा को गुरु खींच रहा है तो प्रत्यंचा को नहीं खींच रहा है, क्योंकि प्रत्यंचा खींचा जा रहा है इसीलिए हाथ खींचा जा रहा है। वो युवक उठा और ऐसे ही तीर उठाया प्रत्यंचा पर और प्रत्यंचा पर तीर उठाकर तीर को छोड़ा। गुरु ने कहा कि आज तुम्हें वो ध्यान का पहला झलक मिल गया। तो उसने बोला कि इतने दिन पहले क्यों नहीं हुआ? तो गुरु ने कहा कि यह तुम्हारा प्रयास था, इफर्ट था। और ध्यान है प्रयास रहित प्रयास, एफर्टलेस एफर्ट। इसे ही उपलब्ध होना है,
इसके बहुत सारे क्रियाओं के द्वारा, बहुत सारे विधियों के द्वारा हम उपलब्ध हो सकते हैं। वो विधि, यह एक विधि था धनुर्विद्या के द्वारा। बहुत सारे इसके लिए योग, हठ योग, राजयोग, सांख्य योग, बहुत सारे उपाय बताता है। साधक का पर्सनैलिटी कैसा है, साधक बॉडी ओरिएंटेड है कि भाव ओरिएंटेड है कि मन ओरिएंटेड है। जिस तल पर व्यक्तित्व होगा उसका मार्ग वहीं से जाएगा। कोई आदमी बॉडी ओरिएंटेड है, वहाँ मार्ग शरीर से होकर जाएगा। प्रथम रूप से जो जागरूकता का काम है वह शरीर के जागरूकता पर काम करना पड़ेगा। शरीर के यांत्रिक ढांचे को तोड़ना पड़ेगा। शरीर में जो हैबिचुअल ढांचा पैदा हो गया उससे अपना श्रवण डिसआइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर कोई आदमी बुद्धिवादी है, बुद्धि केंद्रित है, उसके लिए राजयोग मार्ग, वहाँ से जो है उसकी यात्रा शुरू होगा। तो हमारा पर्सनैलिटी कैसा है उस प्रकार की हमारी यात्रा होगा। लेकिन सारा का सार है सजगता, जागरूकता, अवेयरनेस। आप उठे तो होशपूर्ण, बैठे तो होशपूर्ण, चले तो होशपूर्ण। होशपूर्ण का मतलब हाथ उठ रहा है, नीचा गिर रहा है, पाँव चल रहा है, इसका मुझे चेतना में पता हो। जैसे कोई दर्पण हो, दर्पण के सामने आप चल रहे हैं तो पूरा प्रतिबिंब दर्पण में झलक रहा है। ऐसे चेतना के दर्पण में हम खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, या चल रहे हैं, टहल रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके प्रति हमारे अवेयरनेस होना चाहिए, जागरूकता होना चाहिए। ये जागरूकता अभी हमारा टिमटिमाते हुए, लेकिन ये ऊर्जा जब वर्टिकल एक्स में गमन करने लगता है तब हमारे भीतर जागरूकता बढ़ने लगता है। तो इसीलिए योग के पथ पर अथक श्रम और कंटिन्यू हमेशा चाहिए, तब हम उसको उपलब्ध होते हैं। तो संसार का जो प्रयास है, बाहर जो हम गति करते हैं कुछ पाने के लिए, उसमें जो हम श्रम करते हैं उसमें ऊब नहीं है, लेकिन पाने पर ऊब आ जाता है। ठीक इसके विपरीत परमात्मा में जब हम यात्रा करते हैं तो प्रारंभ में ऊब है, थकते हैं, निराशा पकड़ता है, लेकिन जब उसे हम पाते हैं तब न वहाँ ऊब है, न निराशा है, आनंद है।